बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, आप सबको विदित है कि सतगुरु जी कनाडा टूर पे गए थे, तो वहाँ पर ये एडवोकेट जी हैं सरी में, उनके घर का सत्संग है। और एक मंजीत जी पटियाला से जो कि सरी में ही रहते हैं, तो उनके घर का सत्संग है। तो जब भी सतगुरु जी ने अपने मुखारबिंद तो सत्संग किया, पूरी संगत ने एकाग्रचित होकर के बड़ा ही आनंद उठाया। तो आगे देखते तू मेरा राखा सपने थाई, ना तेरे दारंग है चढ़िया, दाता तेरा पल्ला चढ़िया, ना तेरे दारंग है चढ़िया, दाता तेरा पल्ला फड़िया। ओगनहार निमाने थाई, ओगनहार निमाने थाई, दाता मैनू छड्ड ना जाई, तू मेरा राखा सपने थाई, तू मेरा राखा सपने थाई। वाहिगुरु जी की फतेह। छोटे होंदे ने कार च जांदे जांदे फिर आधार मतलब बेच भी हुई है, वो नहीं होएगा तो मूर्तां कितने बननी, पढ़ता ही नहीं होएगा, पिक्चर कितने बनेगी जी। पिक्चर दिखती है तो पढ़ता होता है ना थले। हाँ जी, जब पिक्चर दिखती हो तो पढ़ते का नहीं पता लगता। हाँ जी, हूँ पिक्चर दिख रही है कि पिछे पढ़ता जोड़ा वह नहीं पता लगता, पढ़ता वही है पिछे। परमात्मा जी की गल कर रहे ना, वही सब का कारण वही आधार हुई है तारा सबना जिया कोई कदाता सोने भी सरना चाहिए। पहला सारे लक्षण ही दसे, फिर पढ़ दे एक बार जी हाँ जी। वह जो अदृश्य अग्राह्य अदृश्य है, अदृश्य ऐसा अखा नाल दिखदा नहीं हो, दिखना अखा नाल दिखदा नहीं, ये दृश्य है ना। हाँ जी, वो अदृश्य तो इतना दिख नहीं रहा हो जी, अखा नाल देख लिया। अग्राह्य अग्राह्य ये चीज़ां ग्रहण होंदी है, इतना ਉਹਦਾ ग्रहण भी नहीं होता, प्राप्त कर लिया। अगोतर अगोतर, गोत्र भी कोई नहीं, ये भी पंक्ति आती है ना। वो जो कल बड़ी चक्कर चैन और सारा वो ये ते लग चक्कर चैन और वरण जात, वरण गोत्र आ गया ना, जाति गोत्र आदि के अंदर अगोत्र है कहना, ਉਹਦਾ गोत्र भी कोई नहीं। चक्षु चक्षु अचक्षु है ना, नहीं मैंने चक्षु लिखा, और चक्षु श्रोत्र आदिहीन ही ना, आ चक्षु है ना, चक्षु रहत अखा तो रहत आ चक्षु, आ भी नहीं अचक्षु, अचक्षु श्रोत्र आदिहीन, श्रोत्र बिना कन्ना तो बिन पग चले, सुने बिन काना, आंदे ने पंक्ति
ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ? ਬਿਨ ਪੱਗ ਚਲੇ ਸੁਣੇ ਬਿਨ ਕਾਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਪੱਗ ਚੱਲੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ। इसी प्रकार अपाणी पाद। ਆ ਪਾਣੀ ਪਾਦ, ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆ ਪਾਣੀ, ਆ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ। हाथ पैर वाला है ना, ਹੂੰ हाथ पैर वाला। ਪਾਣੀ, ਜੀ ਪਾਣੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੱਥ। ਜੀ ਪਾਣੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਹੱਥ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। नित्य ਨਿत्य ਹੈ। विभु। ਹੂੰ नित्य विभु, ਨਿत्य ਹੈ। पहले नित्य फिर विभु। रूप विभु माने जी विभु, विभु। व्यापक। विभु मतलब व्यापक। हाँ जी, ਨਿत्य नित्य ਨਿत्य हमेशा ही। हमेशा ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿत्य आज सच जुगाद सच। ਹੈ। नारायण भी सच। नित्य है। सर्वगत। संसार तो सारा टूटा ही है। तो नित्य कोई वस्तु है ही नहीं, वो नित्य है। सर्वगत, सर्वगत, सब जगह, अत्यंत सूक्ष्म। अत्यंत सूक्ष्म। तो सब सूक्ष्म तो सूक्ष्म है। मतलब कहते हैं कि बाल के हमारे 1000 के हमारे जो सौम्य हिस्से से भी छोटा इतना है। हाँ? बाल के सौम्य। उन्हें तो विभु किया। हाँ जी, व्यापक कहा था। उन्हें विभु कह भी दिया। हाँ जी महाराज जी। ये बाल तो भी महाराज जी अगला अत्यंत सूक्ष्म, मतलब इतना छोटा है, छोटा है व्यापक। देखो छोटा चीज अलग है, सूक्ष्म चीज अलग। हाँ जी, छोटा तो छोटा ਹੁੰਦਾ। हाँ जी छोटे जिहा बाल ਦਾ ਕਣ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, जी। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ सूक्ष्म। अति सूक्ष्म। हाँ, सूक्ष्म ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ? महाराज जी जैसे ਬਰੀਕ हाँ नहीं बरीक ही कहते सूक्ष्म को। जैसे महाराज जी अपने सूरज की किरणें जो निकलती हैं ना, वैसे देख लो अगर हम बात करते हैं तो लाइट में ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ सूक्ष्म ਹੁੰਦਾ ਕੀ? महाराज जी सबसे सूक्ष्म छोटे से छोटा। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦੋਂ ਜਿਹੜਾ हाँ महाराज जी बहुत सूक्ष्म, वो मुझे पता है महाराज जी, मैं बताती हूँ। वो मुझे पता है, वो वैसे सूक्ष्म पूछना है तो महाराज जी जैसे मन से बुद्धि, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है कि पानी से जल से पृथ्वी, पृथ्वी से नहीं, पहले पृथ्वी से जल, जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आकाश, आकाश से मन, ऐसे सूक्ष्म है। ਕਿਵੇਂ? पृथ्वी से जल सूक्ष्म ਕਿਵੇਂ? महाराज जी मतलब पृथ्वी, ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ पे कहना पै रहा। हाँ जी महाराज जी अच्छा, पृथ्वी से जल सूक्ष्म ऐसे है कि तो ही ਹੁੰਦੀ ਹੈ फटाफट एक और ही दस दे कुछ महाराज जी नहीं। पृथ्वी से जल ऐसे, महाराज जी आप जी ज़्यादा आप बता दो ना, वैसे मुझे पता है महाराज जी। पता तो हैगा। हाँ जी महाराज, पृथ्वी से जल ऐसे सूक्ष्म है। पहले कौन रहने थे। हाँ जी महाराज जी, पर आप जी अच्छे से बता देंगे, पर मुझे पता है कि वायु को महाराज जी हम पकड़ नहीं सकते, इसलिए सूक्ष्म है। ऐसे करके समझ गए ना महाराज जी कि मुझे पता है कि मुझे पता है। कहते हो तो समझेगा, हम तो दस दो। नहीं मतलब महाराज जी को ये पता चल गया कि मुझे आता है हाँ। ऐसे। मेरा टेस्ट पास है, बाकी होगा पढ़ाओ। हाँ जी महाराज जी, ये महाराज ने तो कैसे भी आना भी ज्ञान है, ना होना भी ज्ञान है। हाँ जी महाराज जी, जे आ रहे ता भी ज्ञान है, ना आना ता भी ज्ञान, ना आना भी ज्ञान है। हाँ है, तो कोई तो विज्ञान की है, कोई तो चीज है भाई। हाँ जी ਉਹੀ सूक्ष्म कोई सूक्ष्म। विज्ञान। ऐसे महाराज जी मन से बुद्धि, बुद्धि से हाँ ऐसे सारा सूक्ष्म सूक्ष्म तो है, इतना जी। ही सिद्ध जी। इतना ही होती है ना। जिਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥੂਲ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? पृथ्वी तो ਪृथ्वी तो ਮਿੱਟੀ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ?
ਪਾਣੀ ਤੋਂ, हाँ जल तो जल ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ, फिर मिट्टी पृथ्वी ਮਿੱਟੀ। ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗ पकड़ नहीं ਫੜ सकते। ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਕੱਪੜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, जी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, जी ਪਾਣੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। हाँ जी पानी दी ਤੇ भाप ਪਾਣੀ होनी ਜਿਹੜਾ चाहिए। ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? मिट्टी तो मिट्टी च। ਮਾਲੂਮ ਹੈ? वायु से, भाई हवा से। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਵਾ ਤੋਂ। हवा दे दी। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ हाँ जी ਹੁੰਦੀਆਂ। भाप ਇਹਨਾਂ दे ਨੂੰ दी। H2O ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, हाँ जी ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਕਸਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ पानी ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਥ ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜੇਗਾ, ਹਵਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। हम्म, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਲੀ ਆਉਣੀ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਲ ਮੁੜ ਜਾਣੀ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। जी ਪਾਣੀ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਵਾ, जी ਹਵਾ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। आकाश ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਵਿਚਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, जी ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮੇਗੀ फिर ਤਾਂ। कितने ਤੇ ਵਾਯੂ ਨਾਲੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਕਾਸ਼। आकाश ਹਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ। आकाश ਆਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? मन तो ਮਨ ਤੋਂ। ਮਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਖਤਮ। ਮਨ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਬੁੱਧੀ। ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਭੂ। ਸੂਖਸ਼ਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। हाँ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਅਣੂ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, हम्म, ਅਣੂ ਵਾਲੇ ਅਨਮੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਸੂਖਸ਼ਮਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਭੂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੀ ਹੈ। सूक्ष्म ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तथा जो ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। हाँ जी महाराज जी सीक्वेंस नहीं सी ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। इसलिए महाराज जी हम ਆਂਦਾ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਲਾਈਦਾ, ਪਰ ਵੇ ਭੁੱਲੇ ਭੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। सही बात है महाराज। ਇੰਨਾ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। नहीं महाराज जी ने पढ़ाया तो बहुत है, ਪੜਾਣਾ कोई ऐसा ग्रंथ नहीं पढ़ाया, पूरी पूरी रात पढ़ाया है। 20-25 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। हाँ जी और एक प्यारे बाबा जी थे ਅੱਛਾ, ना, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਕਿ ਚੱਲ ਵੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਬੇਰੋਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ। फिर भी सीखना की है। वो तो राम जी कहते हैं 3 काल में कई सृष्टि है ਗੱਲਾਂ ही ਹੁੰਦੀਆਂ, नहीं। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ जी ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ 'ਚ, 70% महाराज जी। ਮਿੱਟੀ ਕਿੰਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤ। जी नहीं ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਬਰਮੰਡੇ सोई पीढ़ी ਉਹੀ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। शरीर दे विच ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੀ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਤਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨੋ ਚਤੁਰਸੀ ਜਾਨ, ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿੱਟੋ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। महाराज जी नूर कह रही एक प्रश्न है मेरा, नूर कह रही मेरा एक प्रश्न है। ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, नहीं महाराज जी आप जी को ਮੈਨੂੰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ। बता महाराज जी आपको तो सारे आते हैं। महाराज जी जैसे अभी बात हुई थी, इसमें कहा था कि जिसके हाथ पैर नहीं वो परमात्मा है। पर कल परसों एक बात हुई थी, कहा था कि हम में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं, तो फिर हमारे तो हाथ पैर है।
वो नहीं। हमें और तो हम किसको परमात्मा माने? में कोई फर्क नहीं। हाँ जी, कब कहा था? कल कल का था, हम्म? कल बोला था। पता नहीं मेरे को, अब लाइन पढ़ के बता फिर मैं बोलूँ। माजी जीव ब्रह्म की एकता दिखा रहे थे ना, जब उसमें बता रहे थे शायद। जीव और ब्रह्म की, हाँ जीव की बात कर रहे हैं, शरीर की बात तो नहीं करी। अब ये जो पढ़ के बताए मेरे को भी, क्या पढ़ा था फिर बात करो ना। ऐसे कहते कल बोला था तो कैसे बोलो? मुझे वो एक ही लाइन याद रह गई थी बस। वो लाइन बता कहाँ? लाइन भी तो सही हो ना, फिर तो देखा जाए क्या बोल रहा है। और माँ जी इसके प्रश्न का उत्तर ये भी तो हो सकता है ना कि क्या कहते हैं, जैसे हाथ पैर नहीं है, बिना हाथ पैर का है ईश्वर, है ना। तो और कल अगर ऐसे भी कहा था कि जीव और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, तो मर्जी वो जीव भी जब तक है ना, जब तक उसको ज्ञान नहीं है, जब ज्ञान हो गया तो वो ब्रह्म में ही लीन हो गया, तो फिर वो हाथ पैर बिना का हो गया ना। हाथ पैर तो हम जब तक मान रहे हैं जब हम अज्ञान में है कि मेरा वो तो हाथ है, मेरा सही, पैर है। वो तो सपना है ना। हाँ जी, वो तो सपना है सपने में सब है, जी। नींद आई तो सब कुछ उड़ जाता। जी नींद विच किथे है अभी? जी। ना हाथ ना पैर ना मां ना बाप, कोई भी तो नहीं रहना। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੁੰਦਾ 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 ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ। ਹੁਣ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਲਾ ਲਓ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਸ਼ਟੀ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਖੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚੇ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਮਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣੇ ਆ। तो ये ईश्वर का शरीर है, ये साढ़े छोटे छोटे जीवन के शरीर बने। शरीर शरीर च मिल जाना है, आत्मा आत्मा च मिल जानी। एक हो गए कि नहीं? ज्योति ज्योत रली की पांच तत्व ने। हाँ, तत्त तत्त तत्ता च रल गए। जी परमात्मा ना लिखो गया तो एक ही है, तो अलग तो है ही नहीं कुछ भी। ज्योति ज्योत संपूर्ण सूरज किरण मिले बस जलता है तो अलग कुछ भी नहीं बेटे। देखोगे तो सारा ही कोई। हाँ जी, शरीर जला देने कितने जाता है? इधर मिट्टी मिट्टी च लग जाती, पानी पानी च लग जाता है, अग्नि अग्नि च चली गई, आत्मा परमात्मा ना मिल जाती। चौथी समझ आनी चाहिए। जब तक समझ नहीं आती, जब तक हुण इहनूं असीं मन तो लैंदे हां मैं शरीर, पर शरीर दी इहदे बिना शरीर थोड़ा रोज़ रोटी क्यों खाने? पंज तत्त ही लै रहे ना। जिहड़ी चीज़ का बनता है वो चीज़ रोज़ लैनी पै रही है, तां खड़ा है। रोटी खानी छड्ड दो, बचेगा? बचना ही नहीं। इदां ही बुलबुला जिवें पानी ते बुलबुला, और बुलबुला फुट गया तो पानी ये भी फुट गया तो ये भी ब्रह्म परमात्मा रूप हो जाना। फुटन दी देर है, तां ही कहंदे हंकार छड्डो। ये हंकार ही एक बुलबुला जिहा निका जिहा। देख लो मैं की चीज़ है, दिखती भी नहीं। बोलो निक्की की कहना, निक्की बोलो देखी चल। उस लात चल भाई आगे। जो संपूर्ण भूतों का कारण है, उसे विवेकी लोग सब और देखते हैं। सब और देखते हैं। विवेकी मतलब जेडे समझदार, जिन्होंने समझ लिया, जिन्होंने विवेक कर लिया, सच की ते झूठ की। व्याख्या। वह जो अदृश्य अर्थात समस्त ज्ञान इंद्रियों का अविषय है, क्योंकि बाहर को प्रवृत्त हुई दृक् शक्ति पंच ज्ञान इंद्रियां रूप द्वार वाली हैं। अग्राह्य अर्थात कर्म इंद्रियों का अविषय है। अगोचर यानी गोचर, अन्वय अथवा मूल, ये किसी अन्य अर्थ के वाचक नहीं हैं, अर्थात इनका एक ही अर्थ है। अतः अगोचर यानी अन्वय है, अगोचर यानी अन्वय है, अन्वय है।
अन्वय है क्योंकि उस अक्षर यानी अक्षर ब्रह्म का कोई मूल नहीं है। अन्वय तो सहित होता ना मर्जी, अन्वय सहित, अंगों सहित, अन्वय तो लगा नहीं वितरित वितरित ये की कह रहे हैं बताइए। गोत्र क्या? अगोत्र, अगोत्र मतलब गोत्र के रहत, गोत्र उसका कोई गोत्र नहीं है। गोत्र तो जाति पाति हाँ जी, जाति पाति। आगे की बढ़ता तो है अगोत्र यानी अन्वय, हाँ आ लिखा मर्जी, आ नन्ना अद्धा फिर नन्ना बब्बा या, फिर बोल पूरा आ है, छोटे वाला आ, बड़ा आ नहीं, मात्रा वाला नहीं, आ सिंगल, नन्ना फिर अद्धा नन्ना और बब्बा या। बब्बा। हाँ जी, बब्बा। अन्न उसका पेट नहीं काटा हुआ है, हाँ पेट नहीं काटा तो बब्बा हो गया ना। बब्बा। हाँ जी, अन्न- अन्वय, अन्वय। अन्वय मतलब इसको जैसे नहीं, व्यय नहीं भाभी, व्यय तो होता है ना खर्च करने वाला, वो अन्वय। अन्वय। हाँ जी, क्योंकि उस अक्षर यानी अक्षर ब्रह्म का कोई मूल नहीं है जिससे वह अन्वित हो, जिनका वर्णन किया जाए। वे स्थूल तत्ववादी या शुक्ल तत्ववादी द्रव्य के धर्म ही वर्ण है। स्थूल आदि के मतलब स्थूल और सूक्ष्म आदि के वर्णन, वो वर्ण है। वे वर्ण जिसमें विद्यमान नहीं है वह अक्षर अवर्ण है, जिसमें ये नहीं है। अचक्षु श्रोत्र यानी चक्षु, नेत्र इंद्रियां, श्रोत्र यदि कर्ण इंद्रियां, ये संपूर्ण प्राणियों की रूप और शब्दों को गृहीत करने वाली इंद्रियां हैं। ये थोड़ा सा इधर ही करता हूं। अच्छा हाँ जी, होने का कारण धरती है। धरती जो पैदा हो जाते हैं धरती के सिर ते ही रहते हैं, धरती जी समा जाते हैं। जिन्ने भी देखो धरती जी पैदा हो रहे सारे, जिन्ने बंदे मनुष्य जो भी है, सारी औषधि है ना इतों ही पैदा हो रही, ये विच ही मर के खप जाते हैं। चल छुट्टी वो कह रहे उदाहरण दे रहे पृथ्वी दी, जैसे पृथ्वी में स्थावर जंगम जगत का कारण है। तो महाराज जी अगे उसी प्रकार उसी प्रकार जिस ऐसे लक्षणों वाले भूत योनि यानी भूतों के कारण सबके आत्मभूत अक्षर ब्रह्म को धीर यानी बुद्धिमान विवेकी पुरुष सब और देखते हैं। ते पंजा तत्व जेड़े पैदा हुए उतों पैदा हुए परमात्मा तो विवेक की पुरुष देखते हैं भी सब जगह वही है। बाकी सब नहीं देखते। बाकी ज्ञानी उनकी पता। ऐसा अक्षर जिस विद्या से जाना जाता है वही परा विद्या है। वही परा विद्या जिद ना इसनो जाना जाता है। यहाँ ले आना वो विद्या, उस विद्या नु परा विद्या करे। बाकी संसारिक विद्या जारी रोटी खाने दे मामले सारे अपरा विद्या अच्छा जाने सब जो भी है। यह इस संपूर्ण मंत्र का तात्पर्य है। जी ये हेडिंग खत्म हो गया, अब नया हेडिंग है अक्षर ब्रह्म का विश्व कारणत्व। विश्व ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। हाँ जी वो दिखाएंगे। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤਾਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਵ 1 2 ਕਾਰਨ 3 4 4.5 पेज नवाज जी। 4.5 पेज ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇ। ਉੱਠਾ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਭੁੱਲੇ ਆ। चल पढ़ दे फिर। अक्षर ब्रह्म का विश्व कारणत्व। अक्षर ब्रह्म का विश्व कारणत्व। विश्व का कारण किवें हुण वो दिखाण उसी तरह प्रकट होता है। प्रकट होता है ज्यादा नहीं किता जी। व्याख्या तीनों उदाहरण फिर पढ़। जिस प्रकार मकड़ी जाले को बनाती और निकल जाती है। अपने से जाला बना के लटक जाती है
फिर पे अंदर ही बाढ़ के फिर ऊपर चढ़ जाओ, देखे नहीं मैं अब भूजा का नहीं। जैसे पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न होती हैं सारी जड़ियां बूटियां सब पैदा भी हो जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। और जैसे ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੜ ਤੜ ਕੇ। उदाहरण दे रहे ऐसे ही। हाँ, और जैसे संजीव पुरुष से ਸਾਜੀਵ पुरुष से ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਲ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਲ ਤਾਂ ਜੜ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। संजीव पुरुष से केश एवं लोम सजीव, उत्पन्न हो संजीव नहीं, सजीव सजीव जीव सजीव जीव समेत। सजीव पुरुष से केश एवं लोम उत्पन्न होते हैं। लोम के अंदर रोम, ये रोम। केस भी उसी प्रकार उस अक्षर से यह विश्व प्रकट होता सब है। प्रकट होता है कहते, वो बनाया बनाया किसी ने प्रगट हो जाता वो किहड़ी आउंदी है पंक्ति, खिण में थापो थापणहारा, एक ये आउंदा ना खिण में थापो थापणहारा, एक होर आउंदी है पलक झपकदे ही प्रलय हो जाती है। ये पंक्ति बोल याद कर। कीता बसाओ इको को कीता बचाओ एको को, किसते हो लगते रहो। कीता बचाओ एको को, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ, ਬਸ ਆਹੀ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂਕਾਰ ਆਹ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਆ ਪੰਕਤੀ ਵਧੀਆ ਨਾ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕੋ, ਇੱਕੋ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਣ ਮੇ ਥਾਪ ਥਾਪਣਾ, ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਦਿਖਣਾ ਵੀ ਪੁਰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਲਕ ਝਪਦੇ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ। याद नहीं है ਦਸਮ ਬਣ हाँ जी, व्याख्या। कुदरत कौन कहाँ भी जाओ, कहाँ कहते ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਆ ਸਾਥ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੇ, ਸਾਈਂ ਕਲਿਕਾ यही है। मकड़ी किसी अन्य उपकरण की अपेक्षा न कर स्वयं ही अपने शरीर से अभिन्न तंतुओं को रचती अर्थात उन्हें बाहर फैलाती है और फिर उन्हीं को गृहीत भी कर लेती है, यानी अपने शरीर से अभिन्न कर देती है। तथा जैसे पृथ्वी में व्रीह इत्यादि से लेकर वृक्ष पर्यंत समस्त औषधियां उससे अभिन्न ही उत्पन्न होती हैं, और जैसे सत यानी विद्यमान अर्थात जीवित पुरुष से उससे विलक्षण केश और लोम उत्पन्न होते हैं। जैसे कि दृष्टांत है, उसी प्रकार इस संसार मंडल में इससे विभिन्न और समान लक्षणों वाला यह विश्व समस्त जगत किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा न करने वाले उस उपयुक्त लक्षण विशिष्ट अक्षर से ही उत्पन्न होता है। मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਗਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੱਕੜੀ ਜਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਭਿੰਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਕਾਰ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਖਿਲੌਣੇ ਬਣਾਏ, ਕਿਤੇ नहीं बनाता बैठा जी। ये अनेक दृष्टांत केवल विषयों को सरलता से समझाने के लिए ही लिए गए हैं, सारी पंक्तियां जैसे अंकुर रूप में परिणित होता हुआ बीज कुछ स्थूल हो जाता है, अथवा पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा वाला पिता हर्ष से उल्सित हो जाता है,
इस प्रकार सर्वज्ञ होने के कारण सृष्टि, स्थिति और संहार यानी शक्ति की विज्ञानवत्ता से वृद्धि को प्राप्त हुए उस ब्रह्म से अन्न जो खाया यानी भोजन किया जाए उसे अन्न कहते हैं। वह सबका साधारण कारण रूप अव्यकृत संसारियों की व्यक्त की जाने वाली अवस्था रूप से उत्पन्न होता है। उस अव्यकृत से यानी व्याचिकृषित अवस्था वाले अन्न से प्राण यानी हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्म की ज्ञान और क्रिया शक्तियों से अधिष्ठित व्यष्टि जीवों का समष्टि रूप तथा अविद्या, काम, कर्म और भूतों के समुदाय रूप बीज का अंकुर जगत आत्मा उत्पन्न होता है। मतलब महाराज जी पहले जैसे इन्होंने बताया ना कि अन्न से ही उत्पन्न होता है, क्रम से प्राण से, मन से, सत्य लोक, वो ही वापस से वो बता रहे हैं, वही सृष्टि बता रहे हैं। हाँ जी, सृष्टि हाँ बीज जड़ा हिरण्यगर्भ कह रहे हैं ना। हाँ जी, हिरण्यगर्भ ये तो समष्टि पैदा होंगे सारे टोटल, वो इन्होंने बताया। तथा उस प्राण से मन यानी संकल्प, विकल्प, संशय, निर्णय आत्मक मन नामक अंतःकरण उत्पन्न होता है। उस संकल्प आदि रूप मन से भी सत्य नामक आकाश आदि भूत पंचक की उत्पत्ति होती है। फिर उस सत्य संज्ञक भूत पंचक से ब्रह्मांड क्रम से भू आदि 7 लोक उत्पन्न होते हैं। उनमें मनुष्य आदि प्राणियों के वर्ण और आश्रम के क्रम से कर्म होते हैं तथा उन निमित्त भूत कर्मों से अमृत कर्म जनित फल होता है। मतलब इन्होंने हमारी सारी सृष्टि बता दी कि ऐसे ऐसे हो रही है। वही तो बताया कर्म। फिर अभी फल तक भी पहुंच गए महाराज जी, फल भी उसका उन निमित्त भूत कर्मों से अमृत कर्म जनित फल होता है तथा जब तक 100 करोड़ कल्प तक भी कर्मों का नाश नहीं होता तब तक उनका फल भी नष्ट नहीं होता। इस करके अमृत के ना के अमृत। हाँ जी, अमृत मतलब अमर खत्म नहीं होने वाला, मरता नहीं। जरा कर्म कर लिया भोगना ही पैना जी, वो नहीं खत्म होता जब तक भोग नहीं ले। हाँ बोला 100 करोड़ कल्प तक भी कर्मों का नाश नहीं होता। कर्म करी जावांगे भोगता बने रवांगे, चलता रहेगा, ये नहीं मुकता। 100 करोड़ कल्प तक भी कर्मों का नाश नहीं होता। और हम कहते हैं कि हम हमारे जी बड़े अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं? अच्छे करो बुरे करो, जन्म तो होना ही होना। तब तक उनका फल भी नष्ट नहीं होता, इसलिए कर्म फल को अमृत कहा गया है। अमृत आदि लोग पीने वाला अमृत समझ लें। अमृत का मतलब भी मरण तो रहे, वो परमात्मा बिना दूसरी चीज ही कोई नहीं। अमृत पूर्वोक्त अर्थ का ही उपसंहार करने की इच्छा वाला यह नवम मंत्र आगे कहे जाने वाला कहता है, जो सबको सामान्य रूप से जानने वाला और सबका विशेषज्ञ है तथा जिसका ज्ञान में तप है, उस अक्षर ब्रह्म से ही यह ब्रह्म हिरण्यगर्भ नाम रूप और अन्न उत्पन्न होता है। व्याख्या: जो ऊपर कहे हुए लक्षणों वाला अक्षर संज्ञक ब्रह्म सर्वज्ञ सबको सामान्य रूप से जानता है, इसलिए सर्वज्ञ और विशेष रूप से सब कुछ जानता है, इसलिए सर्ववित्त है। जिसका ज्ञान में अर्थात सर्वज्ञता रूप ज्ञान बेकार ही तप है, ज्ञान विकार ही तप है, आयास रूप तप नहीं है। ज्ञान विकार ही तप है, सर्वज्ञता रूप ज्ञान विकार ही तप है, आयास रूप तप नहीं है। आयास तो महाराज जी ये होता है ना कि बिना सोचे समझे आ जाना, आयास कोई उदा दा तप नहीं भी उल्टे पुल्टे कर्म ज्ञान रूप ज्ञान विकार ज्ञान जेड़ा सामान्य ज्ञान पैदा होया, ज्ञान शक्ति सारे है कि नहीं जी, ज्ञान शक्ति कित्थों पैदा हुई ओदी गल कर जी, सारे ज्ञाता बन के बैठे नहीं, देखना जानना सारा जी, ये ज्ञान शक्ति तो इसलिए चीज है जिहड़ी पैदा हुई है, यही असली आत्म शक्ति है।
ज्ञान शक्ति यानी कि क्या, फिर पढ़। जी। ज्ञान जिसका ज्ञान में अर्थात सर्वज्ञता रूप ज्ञान बेकार ही तप है। ज्ञान विकार, ये जड़ा ज्ञाता जानना पड़ा है, ये भी एक विकार है। हाँ, ज्ञान बेकार है। ये भी एक विकार है। तो ये पैदा होया, मैं उठी तो ज्ञाता बनया, मैं हट गई तो ज्ञाता बना भी गया, फिर विकार खत्म होएगा। ये भी खत्म हो जाएगा। ये लो विकार ज्ञान है, क्योंकि ये पैदा होया। तीन चीज़ें पैदा होंगी ना ये इकट्ठियाँ, एक ज्ञान शक्ति, एक इच्छा शक्ति, इच्छा भी पैदा होंगी, और फिर क्रिया शक्ति। ये तीनों चीज़ें इकट्ठियाँ आ जाती। संकल्प करेगा तो क्रिया करनी पड़ेगी। इच्छा शक्ति आई, इच्छा शक्ति करेगा तो फिर क्रिया भी ना चलेगी। तीनों चलती हैं। ये इन्हें तो हट जाओ, फिर ज्ञान शक्ति टिक जाओगे। ज्ञान शक्ति सात्विक है, ये सतोगुणी है। ये तो परे हट जाएंगे तो फिर ज्ञान शक्ति भी खत्म, ज्ञाता बने भी खत्म, ज्ञान स्वरूप रह जाएगा। तो ज्ञान स्वरूप जड़ी शक्ति सत्ता परमात्मा, बस वही वास्तविक है। ਉਹਦੇ तो ये सब इस तरह चल रहा है। जिसका ज्ञान में अर्थात सर्वज्ञता रूप ज्ञान विकार ही तप है, आयास रूप तप नहीं है, उस उपयुक्त सर्वज्ञ से ही यह पूर्वोक्त हिरण्य गर्भ संज्ञक कार्य ब्रह्म उत्पन्न होता है, तथा उसी से पूर्वोक्त मंत्र के कर्म अनुसार यह देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि नाम या शुक्ल, नील इत्यादि रूप तथा व्रीय, युवा आदि रूप अन्न उत्पन्न होता है। अतः पूर्व मंत्र से इसका अविरोध समझना चाहिए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। इत अथर्ववेद्य मुंडको उपनिषद प्रथम मुंडक प्रथम खंड समाप्त। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी चलो जी, दे भाई डब्बी दे दे इतने सारे कुछ भी सब काम होया करता नहीं मैं कुछ भी सब काम होया मेरा आपकी कृपा से सब काम होया मेरा आपकी कृपा से सब काम होया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम होया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम होया मेरा आपकी कृपा से